मूवी की शुरुआत में हम एक दीपक नाम के आदमी को आग में जलते हुए देखते हैं। वो जलता हुआ बाहर आकर लॉन में गिरता है। उसके घर पुलिस आती है और वो उसकी बीवी और बच्चों को बाहर हताश बैठे हुए देखते हैं। हॉस्पिटल में दीपक कहता है कि वो मुझे मारना चाहती है, यानी कि उसकी बीवी किरणजीत। एक कांस्टेबल जिसका नाम जेम्स होता है, वो किरणजीत से बात करने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस वाले किरणजीत से पूछताछ करते हैं और उसे दोषी करार करते हैं। तब किरणजीत रोने लगती है और वो कहती है कि वो सिर्फ अपने पति को दर्द देना चाहती थी जैसा वो उसे देता था। अगले दिन राधा, जो एक एनजीओ में काम करती है, उसको किरणजीत के केस के बारे में पता चलता है और वो किरण की मदद करने का डिसीजन लेती है। इसके बाद किरण को जेल भेज दिया जाता है और वहाँ किरण से उसकी ज्वेलरी और कपड़े निकालने के लिए कहा जाता है और उसे एक लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दीपक शादी की शुरुआत में किरणजीत को प्यार से रखता था और अपनी प्रेग्नेंट बीवी को अपने नए घर भी लेकर आता है। जेल के अंदर उसे रोनी मिलती है, जो उसकी जेलमेट होती है। इसके बाद किरणजीत से लॉयर्स मिलने आते हैं। तब उन्हें किरण अपनी चोट दिखाती है और बताती है कि वो अपने पति से डरती है क्योंकि वो उसे हर दिन टॉर्चर करता है। लॉयर कहती है कि वो किरण के लिए कोशिश करेगी, पर किरण ने आग तब लगाई जिस वक्त उसका पति सो रहा था और उसे उस वक्त अपने पति से कोई खतरा नहीं था। किरण अपना एक कोट देखकर सोचती है कि उसका पति उसे कैसे ट्रीट करता था। मौका मिलते ही किरण अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करती है, पर उसकी सास उसे बच्चों से बात नहीं करने देती। जब किरण खाना खाने मेस में जाती है, तब उसे याद आता है कि एक बार जब वो और दीपक के दोस्त से मिलने जाते हैं, तब दीपक के कहने पर किरण उसके दोस्त के साथ डांस करती है, पर घर आकर वो उसे बहुत मारता है। तभी मेस में एक कैदी किरण को आकर डांटने लगती है। तभी रोनी, जो उसकी जेलमेट होती है, वो उससे लड़ने लगती है और वो किरण की मदद करती है। राधा किरण से मिलने जेल में आती है और उससे कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। यहाँ दीपक की मौत हो जाती है और लॉयर बताती है कि किरण को अब लंबी सज़ा मिलेगी। किरण की उम्र बहुत कम थी जब उसकी शादी एक एनआरआई से करवा दी जाती है और हमें पता चलता है कि उसके माँ बाप की भी बचपन में ही डेथ हो जाती है। कोर्ट में केस चलता है जहाँ उसकी सास कहती है कि किरण बहुत बुरी बीवी थी और उसके बेटे पर हुक्म चलाती थी। तब लॉयर उसे कहता है कि दीपक अपनी बीवी को मारता था, जिस पर किरण की सास इनकार कर देती है। इसके बाद जेम्स को उसका हेड मैनिपुलेट करता है कि वो झूठ कहे कि जब उसे किरण को पहली बार देखा था तब वो पूरे होश में थी। इसके बाद एक डॉक्टर से भी पूछा जाता है, तब वो एक इंसिडेंट के बारे में बताती है जहाँ उसे शक होता है कि दीपक किरण को मारता है, पर दीपक किरण को खींचकर वहाँ से ले जाता है और किरण डॉक्टर से बात भी नहीं कर पाती। जब लॉयर किरण को अपनी कहानी कोर्ट में बताने के लिए कहती है, तब किरण मना कर देती है क्योंकि उसे बहुत शर्म आती है और वो गिल्टी फील कर रही होती है। कोर्ट फैसला लेती है कि किरण को उम्र कैद की सज़ा दी जाए। रोनी किरण को अपने दोस्तों से मिलवाती है। राधा किरण की मदद करने की कोशिश करती है और उसके बच्चों को उससे मिलवाती है। इसके बाद राधा किरण की लॉयर से मिलकर कहती है कि उसने ढंग से कोशिश नहीं की ये केस लड़ने में। अगले सीन में किरण को बुरे सपने आते हैं और वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि कैसे उसका पति उसके साथ ज़बरदस्ती भी करता था। रोनी उसका बहुत साथ देती है, उसे इंग्लिश भी सिखाती है। जब किरण अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, तब उसे दीपक ने सीढ़ियों से धक्का भी दिया था और उसका दोष भी उसने किरण पर ही डाल दिया था। राधा किरण से मिलने आती है, तब रोनी अपने भाई, जो एक लॉयर होता है, उससे मिलने के लिए कहती है ताकि वो किरण की मदद कर सके। रोनी का भाई केस लेने के लिए तैयार हो जाता है। किरण रोनी के गले लगकर उसे थैंक यू कहती है। राधा किरण को अपनी पूरी स्टोरी दुनिया को बताने के लिए मोटिवेट करती है। तब अनिल, जो राधा का दोस्त होता है, वो कांस्टेबल जेम्स से मिलने जाता है। तब जेम्स कन्फेस करता है कि उसने कोर्ट में झूठ बोला था ताकि वो अपनी नौकरी बचा। इसके बाद केस रीओपन होता है। किरण अपने ऊपर बीते हर टॉर्चर को याद करती है
उस दिन को भी जब दीपक उसका चेहरा जलाने की धमकी देता है, और उसी दिन डर कर किरण अपने पति के पैर जलाने का फैसला लेती है, पर उसका पूरा शरीर जल जाता है। कोर्ट किरण की जेल में बिताए 3.5 साल को ही उसकी सज़ा मान लेती है और किरण आज़ाद हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।